आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने आगाज़ जो करना चाहूँगा, मेरे शहर हैदराबाद का मरहूम शायर हसन दर्स एक हादसे में इंतकाल हो गया। सारी सिंध परियन जो पाछो, सारी सिंध परियन जो पाछो, जेको जरते जागे थो थद वसे थी वारी थिए थोहर थोर निंड करे थो, हिकड़ो ख्वाब सुहाणो जेको रोज़ अखियनि में खेब भरे थो। आपका शुक्रिया, मुझे आपने बजट पे बोलने का मौका दिया, लेकिन मैं चंद चीज़ों की निशानदेही करना चाहूँगा। हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है 137, जिसमें हमें रिपोर्ट आनी चाहिए एनएफसी की, वो इस असेंबली में रखी नहीं गई। मिनिस्टर साहिबान को चाहिए था कि इसको रखते, ताकि जब हम बजट पे बात करते तो उसके साथ उसके आदाद व शुमार को लेते और हम बात कर पाते, क्योंकि बजट बनाने में उसका बड़ा अहम किरदार होता है। एक रिपोर्ट सर रूल 138 के थ्रू ऑडिटर जनरल की भी आती है, वो भी असेंबली में इन अरकान के सामने नहीं रखी गई, जो रखी जानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात जो है, जो आज बजट पे इतनी तनकीद हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि एक रूल 143 हमें कहता है कि हमें प्री बजट डिस्कशन करनी है, जिसमें हम असेंबली में बजट के खदो खाल को लेकर आएँ, और वो हम डिस्कशन कर सकते थे। लेकिन यहाँ निशानदेही भी की गई अपोजिशन के बेंचों से, हुकूमत का इरादा नहीं था, डिस्कशन नहीं हुई, तो यह हाल है बजट का, जो है आज उसको कोई भी नहीं समझ रहा कि वो बेहतर बजट है। मैं ये समझता हूँ अपोजिशन को मुबारकबाद देनी चाहिए, अपोजिशन लीडर को, पार्लियामेंट्री लीडर MQM को और तमाम अपोजिशन मेंबरान को, कि जिन्होंने सब्र और तहामुल से एक नई रिवायत कायम की, बजट को सुना। मैं वहाँ सुनाते हुए वज़ीर आला साहब को देख रहा था, वो बार बार चौंक जाते थे कि शायद अब मुझ पे हुटिंग हो, लेकिन हमने कोशिश की कि कहीं की रिवायत कहीं नहीं चलाएं। आज सिंध असेंबली में हमने सब्र के साथ बैठ के बजट सुना। अपोजिशन अपने रवैये से जिस बुर्दबारी का, सिंध दोस्ती का, जमहूरियत का सबूत दिया, सबूत यहाँ से आना चाहिए था, वो नहीं आ सका, जिसका हमें अफसोस है। और सीनियर क़यादत आई है, जो अभी शायद उन्होंने बातें नहीं सुनी, मैं चाहूँगा उनके मिनिस्टर्स उनको बताएं कि आज भी असेंबली में गुज़िश्ता 4 दिनों की जो कार्रवाई चल रही है असेंबली की, तो ट्रेजरी बेंचों से बड़ी कोशिश की गई, वज़रा तक ने कोशिश की कि अपोजिशन को छेड़ें, उन बातों को, उन इख्तलाफी मसाइल को कि जो डिस्कस हो चुके हैं, जिनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर वो ये बात करेंगे तो इससे ज़्यादा बातें हम उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं, आवामी असेंबली है, इस सारे असेंबली को बुलाने में आवाम का पैसा खर्च होता है, उस पैसे को हम सही इस्तेमाल करें, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हुए हम तामीरी तनकीद करें, मुस्बत तनकीद करें, आईना दिखाएं हुकूमत को, वो आईना, वो करप्शन, वो हालात जो सक्खर बैराज के गेट की तरह इनके करप्शन बहती हुई जा रही है दरिया सिंध में, वो हम इनको दिखाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि ये गेट जिस तरह सक्खर बैराज का टूटा, आज भी अगर आपने नहीं संभाला अपने आप को, तो किसी दिन ये आपके गेट भी इसी तरह टूट के दरिया में बह जाएंगे। क्योंकि इन पुलों से मैं एक बात जरूर सॉरी सर, जी आप बोलें भले। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम बहुत दफ़ा सोचा, वज़ीर आला साहब ने खुद इकरार किया कि उनका 12वां बजट है। 12वां बजट बतौर वज़ीर ख़जाना, और शायद उससे कुछ 1-2 साल कम बतौर वज़ीर प्लानिंग है, और CM के तौर पे उनका ये शायद 8वां या 9वां बजट है। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई फुल टाइम वज़ीर ख़जाना हम नहीं ला सकते? हम वज़ीर ख़जाना नहीं ला सकते कि जो सिंध के मसाइल को फुल टाइम दे सके। एक ही शख्सियत में 2 ओहदे होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है कि वज़ीर आला का काम भी मुतासिर हो रहा है और वज़ीर ख़जाना का काम भी मुतासिर हो रहा है। कोई एक काम भी सही नहीं हो पा रहा। बिल्कुल गैर मुतवाज़िन बजट,
बिल्कुल पॉलिसी से खाली बजट, बिल्कुल ऐसा बजट जो सिंध हुकूमत का नहीं बल्कि बल्दियाती इदारे का बजट लग रहा था। कहाँ थी इसमें वो पॉलिसी कि जो सूबे के लेवल की बनाई जाती हो? इस पॉलिसी में मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कहाँ थी? एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी। हम ये समझते हैं कि जब तक इस सूबे को एक मजबूत मरबूत एजुकेशन पॉलिसी नहीं दी जाएगी, सूबा तरक्की नहीं कर सकता। हमें स्कूलों की हालत ज़ार से मतलब नहीं है, स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है वो भी हमें देखना है। उधर हम क्या माहौल दे रहे हैं वो हमें देखना है। मैं समझता हूं सर कि ये सबके साथ हो सकता है। आप कहेंगे तो बाद में भी मैं कर लूँगा, और कोई ऐसी बात नहीं। किसी भी तरह का माहौल हो, किसी तरह की भी चीज़ों में हाजिर हैं। अगर आप समझते हैं कि आप मेरी बात को नहीं सुनना चाहते तो मैं बाकी अगर आप चाहेंगे तो मैं बोलने को तैयार हूँ। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी हमें चाहिए। ये मैं सिंध के लिए बात कर रहा हूँ, सरदार शाह पे तनकीद नहीं कर रहा। हमारा दोस्त है, हम काफ़ी अर्सा पीछे बैठ के बातें करते रहे, वो बहुत अच्छा हमारा साथी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको अभी इस पर गौर करने की, अपनी सलाहियतों को दिखाने की ज़रूरत है। सिंध में तालीम का जो हाल है वो तमाम बाकी सूबों से हम पीछे हैं। आज भी स्कूल से बच्चे बाहर हैं। मैं अपने इलाके की बात नहीं करता, खुद एजुकेशन मिनिस्टर के इलाके में चले जाएं, उनके इलाके में, उनके हलके में भी बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे। और ये मैं दावे से इसलिए कह सकता हूँ, वो जानते हैं कि मेरा आधे से ज़्यादा कबीला उनके इलाके में आबाद है। सर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हमने वहाँ रखे हुए हैं, उनको रेगुलर करने की पॉलिसी है। ऐसे नहीं पास नहीं हो रही। हमने जो भर्ती करना चाहे थे बच्चे उनको पढ़ाने के लिए, टीचर्स की अच्छी कोशिश थी, लेकिन शहर वालों के साथ क्या ज्यादती की कि अर्बन एरियाज में उस पॉलिसी से पहले ट्रांसफर्स करके लोगों को लाया गया, उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ज़रिए तैनात किया गया। यहाँ की सीटें कम हो गई। आज ये हाल हो गया है कि एक 37 या 40% वाला बच्चा तो नौकरी ले रहा है, लेकिन जो 57 वाला लतीफ़ाबाद तालके का बच्चा है उसको नौकरी नहीं मिल रही। हमें वो बच्चे कह रहे हैं कि जिन हार्ड एरियाज़ में जो नहीं जाना चाहता, हम शहर वालों को वहाँ भेज दें, 57 वाले को वहाँ आप जो है ना ड्यूटी दे दें, हम ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। तो मैं इनको कहूँगा इस पॉलिसी को बदलें। जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग सिंध लेवल पर हो रहा है तो अपॉइंटमेंट भी सिंध लेवल पे करें। फिर जो जहाँ जिसको जाना है, नौकरी करना चाहता है, आप कराची से कश्मीर भेजो, वो नौकरी करेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि खाली कश्मीर से कराची ला के बसाते रहें। पहले कराची की, हैदराबाद की सीटें फिल करें, फिर भले कश्मीर भी भेजें, हमारे बच्चे जाने को तैयार हैं। और यही सिंध के लिए बेहतर है। जितना इंतकाल आबादी होगा, जितनी ट्रांजैक्शन होगी, जितना मेल मिलाप बढ़ेगा, उतना हम सर सिंध को बेहतर कर सकेंगे। कब तक हम लड़ते रहेंगे? वो शायद कुछ मुखालफत में बोल के वुज़रा भी अपने आप को बड़ा कद करना चाहते हैं। आप बोल के कद तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन किसी की नज़रों में गिरते जा रहे हैं। आप किसी की नज़रों में गिरते जा रहे हैं, ये ज़रूर सोचिएगा। हमने ये बोलना छोड़ दिया। बड़े दुख उठाए, बड़ी तकालीफ सही है, उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं। हम उन तकालीफ का जिक्र नहीं करना चाहते जो आपके हाथों से भी हमें मिली हैं। इस शहर के मावरा अदालत कत्लों में 90% आपका हाथ है, लेकिन हमने सब भुला के आपके साथ दिया है। आइंदा भी देना चाहते हैं। तासुब की सियासत नहीं करना चाहते, असूलों पे बात करना चाहते हैं। हम आपके साथ खड़े होके वो बात करना चाहते हैं जो सिंध को आगे ले जाए, पाकिस्तान को आगे ले जाए। वो इसलिए ले जाए कि आज सिंध मेरा भी वतन है, सिंध मेरी भी धरती है। और मैं आप सबको बता दूं, वहां मेरा भाई शाह राणा बैठा हो, वो ये गवाही देगा कि इन सबसे पहले सिंध मेरी धरती थी, है, और दोबारा मैंने अपनी धरती बनाया है। और मैं शायद इस तरफ से वाहिद, उस तरफ से भी अक्सर लोगों में वाहिद आदमी था कि जिसने सिंधी में हलफ लिया। इसलिए नहीं हलफ लिया कि मैं कोई दिखाना चाहता था, लेकिन यह बताना चाहता हूं कि अब जो आप सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, वो कार्ड हम नहीं चलने देंगे। सर, हेल्थ पॉलिसी भी अमल होना चाहिए। हेल्थ पॉलिसी क्या है हमारे पास?
अगर हम चंद इदारों को पूरा फंड देके बाकी सिंध की 6.5 करोड़ आबादी को भूल जाएं तो ये बड़ी ज्यादती की बात है। अच्छा काम कर रहा है इंडस और उसको फंड दें, अच्छा काम कर रहा है NICVD और फंड दें, अच्छा काम कर रहा है गंबट और फंड दें। ये तो 3 इलाके हैं। चले मेरे साथ, मैं आपको सिंध के वो इलाके दिखाऊं जहां आज भी एम्बुलेंस ना होने से बच्चे सड़कों पे जन्म ले रहे हैं, जहां आज भी कुत्ते के कांटे की वैक्सीन ना होने की वजह से मौत हो रही है, सांप कांटे की वैक्सीन नहीं है। मेरे फाजिल दोस्त पारकर से बोल रहे थे, कर लेंगे बड़े अच्छे मिनिस्टर हैं, बड़ी अच्छी शख्सियत है, लेकिन सर कभी कभी अल्फाज से आप अपनी शख्सियत को गिरा देते हैं। वो बताते हैं ना कि उनके यहाँ भी सांप के काटने से बच्चे मर रहे हैं, क्यों उनकी वैक्सीन नहीं है? वाइंड अप कर लीजिएगा। जी सर, जरिए पॉलिसी नहीं है, साबिर साहब वाइंड अप। हैदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना हुआ। हमें अपनी सर 15-20 मिनट फारूक साहब कह रहे हैं वो उनका वो हल खुश हो गया था, 2 मिनट दे दें उनको। जी चले 2 मिनट आप, 2 मिनट और। सूबे की मैं हमारे फाजिल मिनिस्टर की इस बात की तायद करता हूं कि हमें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सिंध के पास बड़ी सर चीजें। हम पाकिस्तान घूमते हैं, हर सूबाई हुकूमत ने अपने यहाँ पे सयाहत को, टूरिज्म को बेहतर किया है। हमारे यहाँ एक सर हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास आप डेजर्ट सफारी बनाए, आप जो है खीरथर सफारी बनाए, कराची से आप लोगों को आगे लेके जाएं, आप देखेंगे कि आपके लोग आएंगे। आपके पास समंदर है, पूरा मुल्क उसको देखने के लिए आना चाहता है, यहाँ सहूलत ही नहीं है। जब मौसम अच्छा होता है 144 लगा देते हैं कि कोई समंदर में नहाने ना जाए। ऐसी पॉलिसी सर दुनिया में प्रमोट किया जाता है, दुनिया में लोगों को आगे लाया जाता है, हम क्यों नहीं लाना चाहते? जो मुतालबात हम कौमी असेंबली में कर रहे हैं, जिन मुतालबात के लिए हम तकरीरें कर रहे हैं, सिंध में तो हम खुद कर सकते हैं। आप टेक ओवर करें हिस्को को, सेप्को को, इलेक्ट्रिक को। 18वीं तरमीम आपको इजाजत देती है, आप बनाए अपने ग्रिड स्टेशन, बनाए अपने पावर प्लांट्स। जो एक पावर प्लांट बनाया है उसको जो सब्सिडी दी जा रही है उससे हमें क्या फायदा मिल रहा है? अगर हम पूछने पे आते हैं तो फिर शिकायत होती है, फिर कोई ऐसी तल्ख बातें की जाती है जिससे हम उनका जवाब दें। इसलिए हम जवाब देने के लिए नहीं, आज अवाम की बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। सर जिले गवर्नमेंटों को NFC, हमारा एक ही मुतालबा है कि जिन असूलों पे आप NFC डिमांड करते हो उन्हीं असूलों पे आप PFC क्यों नहीं लेके आते, ताकि जिले हुकूमतें मजबूत हों। मैं समझता हूँ हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, जिले नाज़मा रही हैं, ये खुद इस बात की गवाही देंगे कि जब ये जिले नाज़मा थी इनके पास जितने फंड्स आते थे, अगर आज दोबारा वहाँ फंड्स दे दिए जाएं तो मैं समझता हूँ कि वो इदारे दोबारा अच्छे हो सकते हैं। साबिर साहब वाइंड अप कर लीजिएगा आप। सर कोसार मेडिकल कॉलेज लतीफाबाद बिल्डिंग तैयार हो गई है, 2013 का प्रोजेक्ट है, ना जाने किन बुनियाद पे शुरू नहीं किया जा रहा। आवाम तो कहने लग गए कि सजा दी जा रही है कि हैदराबाद में बन रहा है इसलिए मुकम्मल इसको नहीं शुरू किया जा रहा। हमारा मुतालबा है कोसार मेडिकल कॉलेज को इसकी ऐसे नहीं पास की जाए, शुरू किया जाए। कोसार जनरल हॉस्पिटल, शाह लतीफ भिटाई हॉस्पिटल लतीफाबाद, हाली रोड पे कायम अस्पताल, सच्चर सरमस कॉलोनी अस्पताल, अर्बन लतीफाबाद नंबर 11 अस्पताल, दीगर तमाम डिस्पेंसरी में सहूलतें बढ़ाई जाएं। और चेस्ट पेन का और कार्डिक का अस्पताल लतीफाबाद में नहीं है, 5.5 लाख की आबादी है, हम जगह देते हैं, आप कायम करें। शहर की जगह आपको दे रहे हैं, आप बनाएं अपना कार्डिक चेस्ट जो है पेन यूनिट बनाएं ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। सर बीमार की कोई जबान नहीं होती, आप हुकूमत कर रहे हैं, अपने आप को साबित करें कि आप 60% के हाकिम नहीं, बाकी 40% के भी हैं। अगर ये साबित नहीं किया तो मैं आज दावे से कह रहा हूं कि 40% लोग इस 60% को भी खत्म कर देंगे। 100% हमारी हुकूमत होगी। बहुत शुक्रिया साबिर साहब, सर मैं आखिरी बहुत शुक्रिया, आखिरी बात बहुत शुक्रिया सर, आखिरी बात करना बहुत शुक्रिया तारिक तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया साहब। तारिक तालपुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने परवरदिगार। साबिर साहब मैं आपसे, देखो उन्हें 2 मिनट का, मैंने 14 मिनट दिया आपको, 14 मिनट। प्लीज़ आप तशरीफ़ रखिए। तारिक तालपुर साहब गला ख़राब की 4 मिनट एक्स्ट्रा दें। चले आप 1 मिनट में चलें। साबिर साहब बोलें आप प्लीज़। नहीं माइक हो। हाँ सर जो हुकूमत की बातें स्पंज की गई
इसका मतलब है यहाँ माहौल हमने कभी खराब नहीं किया, आपकी तरफ से खराब किया, ये गवाही देंगे। सर, वासा के मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएं, HDA गुलिस्तान सरमस्त को फिल-4 लोगों के हवाले किया जाए, और जिस तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सर आपने उनको फंड दे रहे हैं 28 अरब रुपए, इसी तरह जो है हैदराबाद वासा को फंड्स देके किया जाए। मैं सर अपनी आखिरी बात शेर से करूंगा, इजाजत लूंगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।